नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद के दिव्य दोहे आप जहाँ भी हैं, आप आंखों को बंद कर लें। चाहे कुर्सी में बैठे हों, बेड पे हों, ज़मीन पे बैठे हों। ज़मीन पे बैठेंगे, नीचे कुछ आसन रहना चाहिए और ध्यान से इन वाणियों का श्रवण करें। हमारे आपके लिए बहुत ही अनुभवपरक दिव्य वाणियाँ सद्गुरुदेव द्वारा रचित है, लिखित है, अनुभव गम्य है। क्या कहते हैं प्रभु? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। परमात्मा हम सब के भीतर ही हैं, हर जगह हैं, लेकिन उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने सद्गुरु के बताए गए रास्ते पर नहीं चला, सद्गुरु से प्रेम नहीं किया। आगे क्या कहते हैं प्रभु? प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। प्रभु क्या कहते हैं कि पहले प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरुदेव से प्रेम करना सीखो। क्योंकि सद्गुरु ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो उस अलख पुरुष को लखा सकते हैं, उसका अनुभव भेद साधन के द्वारा उसका अनुभव करा सकते हैं। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, प्रभु की विशेष कृपा है तो सद्गुरु मिलते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं, उनके बताए नियम आदेश में चलते हैं, तो ये आवागमन का चक्र छूट जाता है। आगे क्या कहे प्रभु? सद्गुरु ऋणी जगत है, और इन कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। सद्गुरु का ऋणी पूरा जगत है, उनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो हमें हमारे चेतन घर निज लोक को पठा देते हैं, भेज देते हैं, पहुंचा देते हैं। और वहां जाने में जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर फालतू के चीज़ें हैं, ईर्ष्या है, मोह है, द्वेष है, अहंकार है, ये सब को धीरे धीरे छुड़ा देते हैं। लेकिन कब? जब हम उन पर पूर्ण विश्वास करके उनके द्वारा बताए मार्ग पर हम चलने के लिए तैयार होते हैं, तभी होते हैं। आगे क्या कहे प्रभु? हीरा मणि माणिक सकल, मूल्य सबन का होय। सद्गुरु वचन अमूल्य है, परम पुरुष मिल सो। सद्गुरु के वचन अमूल्य कहा गया है, क्योंकि इसका कोई मोल ही नहीं है। वो परमात्मा जो सबका स्वामी है, सबका सर्वाधार है, जिसके शक्ति के द्वारा ही जितने देवी देवता हैं, त्रिदेवा हैं, सभी शक्तिमान हैं,
उस सत्ता को ही दिला देते हैं, उसी का अनुभव करा देते हैं, उस सत्ता को ही लखा देते हैं। तो कौन सा जवाहरात हीरा उसकी बराबरी करेगा? इसलिए अमूल्य है, कोई मूल हो ही नहीं सकता। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, सदगुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। चलते रहें, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कोई घृणा, कोई निराशा, कोई अवसाद, कोई हताशा हम पर हावी न हो। प्रभु कहे कि अपने आप को निरभिमानी बनाना है। दीन अधीन निरभिमानी जो है उच्च पद को प्राप्त करता है। प्रभु कहे कि मध्य मांस में थुन मनट, मन मुख मदन मकार, मदे मदांधे मनसुआ, भक्ति नहीं अधिकार। तो इस दोहे को हम सब जीवन में उतारें, देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमारा आहार शुद्ध हुआ कि नहीं, हम जो खान पान करते हैं वो कैसा है, शुद्ध सात्विक है या नहीं, विचार हमारा कैसा है। हम मनमुखी तो नहीं है, हम गुप्त पापी तो नहीं है। मन से कोई ऐसा तो नहीं, भीतर कुछ और सोचते हैं, बाहर से कुछ और हम बोलते हैं। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। सब में एक रूपता हो जाए, एक रस हो जाए, तो उस परम रस का हम अनुभव कर पाएंगे। सदगुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अपने आप को सुधारना है, साधना है। जो हमारे कहे अनुसार चलेगा वो सुधर जाएगा। तो सदगुरु का जो दिव्य अनुभव है उसको प्राप्त करेगा, अनुभव कर लेगा। सदगुरु करा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सत पथ प्रदर्शक विश्व का सदगुरु देव का। सदगुरु जो भ्रम में है, भूल में है, अज्ञानतावश आ चुके हैं, इसी को सब कुछ समझते हैं, भौतिक सुख में ही फंसे हैं, उसी को उस चेतन घर जाने के लिए जागृत कर देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, अंधकार का नाश कर देते हैं, अज्ञानता को मिटा देते हैं, आवागमन का चक्र छुड़ा देते हैं, काल की बेड़ी को तोड़ देते हैं, जो जन्मों जन्मों से जगड़े हुए हैं अनंत काल से। तो ऐसी सत्ता के शरण में हम सब रहें, सदगुरु की कि हम सब पर कृपा हो और हम सब गुरुमुखी हो करके सदगुरु के कार्य को करना, प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ करके उमंग के साथ, उत्साह के साथ, अपना अहंकार का त्याग करके, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ते हुए, प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ें। यही प्रभु संदेश कहना चाहते हैं, जिससे हमारा और पूरे संसार में सबका कल्याण हो, पूर्ण शांति की स्थापना हो। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।